चलिए आप लोग तैयार हैं? आज के क्लास में सर मजा ही मजा आएगा, क्योंकि आज हम चालू करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, वो भी शुरू से अंत तक, जीरो से हीरो। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जीरो से हीरो कैसे बनाया जाए, कि एग्जाम में क्रैक करके आना है, छाप के आना है, छोड़ के आना नहीं है। तो पहले आइए फटाफट जानते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कहाँ सवाल छापता है। अधिकांश विद्यार्थी को पता होता ही नहीं है कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में क्या पढ़े नहीं पढ़े, है ना, और अपना एग्जाम को मिस करके आ जाता है। तो आइए पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या पढ़ना होगा सर? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, है ना। फिर क्या पढ़ना आपको होगा? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, है ना। फिर पढ़ना आपको होगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। फिर क्या पढ़ना है? तो पढ़ना सर भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, है ना। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, है ना। फिर क्या पढ़ना है? भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या पढ़ना हमको है? तो पढ़ना होगा, है ना, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। और अगला है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। फिर अगला दिया हुआ है अंकों पर आधारित प्रश्न। और आगे है गुणा पर आधारित प्रश्न। और फिर दिया जानवरों पर आधारित प्रश्न। फिर क्या है? गुणा, भाग एवं जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। फिर पढ़ना होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। और अंत में जो पढ़ना है विविध प्रश्न। इतना सवाल पढ़ लोगे तो आपसे एक भी सवाल मिस होने वाला नहीं है। संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में छाप के आ जाइएगा, मजा ही मजा आएगा। तो आइए पहले हम चालू करते हैं सर। पहले हम चालू करेंगे, पहला टाइप क्या होगा? तो पहला टाइप होने वाला है कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, है ना। हम टाइप बाय टाइप कराने वाले हैं। संख्या पद्धति का जितना भी सवाल होगा टाइप बाय टाइप होगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आपके माइंड में कैसे सवाल को छाप दें हम। ठीक है, तो आइए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, है ना। ये पहला टाइप होगा। ठीक है, पहला टाइप होगा। यानी आपको कहा जाए तो संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में टाइप मिलने वाला कितना? तो टाइप मिलने वाला है ओनली कितना सर? तो 14 टाइप पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा, मजा ही मजा आएगा। तो आइए पहला टाइप चालू करते हैं। क्या होगा? तो हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए चलिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 1 में क्या था? तो टाइप नंबर 1 में दिया हुआ है प्राकृत, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, संख्याओं के योग, योग पर आधारित, योग पर आधारित प्रश्न, है ना। पहला टाइप है
कि प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न जो होता है ना, यहां सवाल आपको दो टाइप से पूछता है, दो टाइप से पढ़ने को मिलता है। तो पहला टाइप क्या होगा, तो पहला टाइप सर होगा, पहला टाइप इसमें हो जाएगा आपको, होगा कर्मागत। क्या होगा, कर्मागत, कर्मागत, कर्मागत संख्याओं का योग, कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ज्ञात करना। अब दूसरा हो जाता है, क्या होगा, तो हो जाएगा जोड़ी गई, जोड़ी गई, जोड़ी गई संख्याओं, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, है ना, ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 क्या था, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न में हमको पढ़ना पड़ता है। ये भी सर जो टाइप है दो प्रकार का है। पहला टाइप क्या है, तो पहला है कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, दूसरा है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आइए पहले हम जानते हैं कि टाइप नंबर 1 का, टाइप नंबर 1 ए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम जानते हैं कि कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, है ना। आपके एग्जाम में कैसा सवाल छापता है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होगा, तो कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, चलिए, है ना, पहले हम एक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बी को जान लेंगे हम। तो पहले आइए है, पहले हम एक आपको पढ़ाते हैं कि एक की संख्या कैसा पूछता है, एग्जाम में कैसे आपको लूल बना देता है, तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए, चलिए सवाल आपको दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा 1,2,3, है ना, 4,5,6,7 है। ठीक है, डैश डैश लिख लो, डैश कहां तक, 60 तक, है ना, 60 तक। और देखिएगा सवाल, सवाल नंबर 2 क्या रहेगा, 21 है, 22 है, उसके बाद क्या है, 23 है, उसके बाद 24 है। ठीक है, डैश डैश कहां तक होगा, तो ये संख्या कहां तक होगा, तो होगा 75 तक, है ना। तो ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में छापता है और हम कराएंगे। पहले आइए हम सवाल दो आपको सिखाते हैं कि सवाल कैसे बनता है ना, कैसे सवाल छापे एग्जाम में, तो ये भी आपको गौर करना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश डैश कहां तक, 60 तक दिया हुआ है ना। और सब का सब क्या है सर, तो सब का सब दिया हुआ है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। यहाँ देखिए 1 से यहाँ गिनती है, यहाँ भी गिनती दिया हुआ है। मेन हमको क्या सीखना है कि कैसे सवाल को हम हल करेंगे, कैसे एक सवाल को एग्जाम में छापेंगे। तो आइएगा, इसको हम बताने कोशिश करेंगे, छापने कोशिश करें आपके माइंड में, कि आपके माइंड में कैसे सवाल छप जाए। ठीक है, तो आइए क्या है सर, पहले हम सवाल नंबर 1 को सोल्व करते हैं, है ना। सवाल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 1 क्या है, लिखेंगे हल है, सवाल नंबर 1 है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, कौन संख्या सर, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। और इसमें 2 टाइप था, पहला था सर
क्रमागत संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना, और दूसरा में क्या था, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। तो पहले एक पढ़ेंगे, उसके बाद हम बी को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। देखिए, यदि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल छापता है, यदि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल छाप दे, डरना नहीं है, छाप देना है, छोड़ के मत आना। ऐसा सवाल छापेगा ना तो आपको भी छाप देना है। क्या करना है, अब देखिए इसमें आपको हम एक लॉजिक ट्रिक बताने वाले हैं। क्या करेंगे, उस ट्रिक को हिसाब फटाफट छाप देंगे हम, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, है ना। यदि आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ना तो क्या करना सर, आराम से तुम, है ना, इस ट्रिक को तुम याद रखना, है ना। तो पहले ट्रिक लिख देते हैं। ये क्या है सर, ट्रिक है। देखो, ट्रिक को छाप देते हैं, आपके माइंड में छापते हैं, है ना। योग का प्रश्न है सर, योग, योग का मतलब जोड़ होता है, सब तो योग दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, योग बराबर, योग बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा, क्या होगा, तो हो जाएगा आपको, क्या होगा, होगा अंतिम, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। चलिए आप लिखते हैं, क्या होगा, तो हो जाएगा ट्रिक, है ना, योग बराबर अंतिम, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस, है ना। क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस, संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, है ना, प्रथम संख्या। इसको क्या करेंगे, हम रखेंगे ब्रैकेट में, अब गुना में n, अब बटा में हो जाएगा, बटा में होगा 2 होगा, है ना। अब आपके माइंड में चलता होगा सर कि यहाँ n आ गया, टेंशन पैदा कर दिया, n कहां से निकालेंगे, हम सब बता दें कि n कहां से निकालेगा, ठीक है। आइए पहले जानेंगे सर कि n निकालें कहां से, n निकलता है कहां से, है ना। तो n कहां से निकलेगा, निकाल लेना, n होगा n बराबर, निकालेंगे तो क्या होता है, हो जाएगा अंतिम, अंतिम, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बटा में सार्व अंतर, बटा में सार्व अंतर, अब प्लस में n, है ना। ये क्या है, n निकालने का, n निकालने का जबरदस्त ट्रिक है। यहां से आप n निकाल दीजिएगा, है ना। n निकालिएगा, मान पुट कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना, आपका काम बन जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इस सूत्र को हम कहीं नोट कर देते हैं, है ना, क्योंकि इस पर बहुत सारा सवाल होने वाला है। तो इसको हम क्या करते हैं, कहीं नोट कर देते हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं, चलिए नोट कर लेते हैं, है ना। इसको नोट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक, है ना, ये ट्रिक है। यदि आपसे ऐसा सवाल छापे ना एग्जाम में तो आपको भी छापना है, छोड़िएगा नहीं, जहां छोड़िएगा आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक देखो क्या है हो जाएगा योग, योग बराबर अंतिम, अंतिम संख्या, शॉर्ट लिख सकते हैं अंतिम संख्या, अब प्लस प्रथम संख्या, है ना, शॉर्ट लिख दिए प्रथम संख्या। इसको घेर देते हैं, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो 2 होगा, इनटू में सर n होगा, बस, है ना। यदि n निकालना होगा तो होगा n बराबर अंतिम, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, शॉर्ट लिख दिया, है ना, संख्या है, और इसको ब्रैकेट करिएगा, अब बटा में होगा सार्वंतर,
क्या होगा, सार्वंतर होगा, अब प्लस में होगा एक, बस, है ना। ऐसा सवाल छापेगा, बस ये दोनों ट्रिक पर लगाइएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना, आराम से हल कर पाइएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं फटाफट। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको हल करेंगे हम। चलिए, क्या सवाल है। पहला सवाल दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डैश डैश कहां तक ले है, 60 तक दिया हुआ है ना। मान ज्ञात करना है, योग बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए, आपको बताए हैं, है ना, कि क्या करना है। यदि आपसे ऐसा सवाल एग्जाम में छाप दे तो आपको भी छापना है। कैसे छापोगे, तो इस ट्रिक के मदद से आप फटाफट छाप दोगे, मजा आ जाएगा, है ना। तो ट्रिक हम पहले क्या लगाने वाले हैं, ट्रिक क्या लगाएंगे, पहले हमको एन पता करना सर कि एन कितना है। एन लगा, यदि आप एन निकाल देते हो तो आपका सवाल आराम से बन जाएगा। तो पहले एन निकालिएगा। तो एन का ट्रिक क्या है सर, तो एन बराबर हो जाएगा अंतिम, अंतिम होगा ना, देख ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अंतिम, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, है ना, अब बटा में सार्व अंतर। इसको बंद करिए ब्रैकेट, अब प्लस में हो गया 1, है ना। यहां से हम एन निकाल देंगे। तो बताइएगा क्या होगा, एन बराबर कितना अंतिम संख्या है, तो अंत में संख्या दिया हुआ 60 है, क्या लिखेंगे 60, माइनस में क्या है, कितना दिया, प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या 1 दिया हुआ है, 1 लिख लेंगे, हो गया 1, बटा, बटा कितना सार्वंतर है। सार्वंतर का मतलब होता है कि इन दोनों का बीच का अंतर 1 है, ये सर 2 है, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर, यहां भी 1 का अंतर दिया हुआ है, मतलब सब का अंतर समान है, उसी को बोलते हैं सार्वंतर। जो संख्या दिया रहेगा आपस में घटा लेना, तो वहां सब क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा सार्व अंतर। कितने से सार्वंतर दिया हुआ सर, तो इसमें सब जो है 1 1 का सार्वंतर है, कितना इसका हो गया सार्वंतर, 1 हो गया। अब प्लस में सर 1 तो यहाँ होगा क्योंकि यहाँ 1 पहले से ही दिया हुआ है, काम खत्म। एन हुआ, एन बराबर 60 में से कितना गया, 1 गया, तो कितना हो गया, 59 हो गया, 59, है ना, 59 बटा 1 प्लस 1। 59 में यदि 1 से भाग देते हैं तो 59 ही होगा, 59 प्लस 1 कितना होगा सर, तो 60 होता है, 60 हो गया। यानी यहां हमको एन पता हो गया, एन हम निकाल चुके हैं। आप सीधा कहां प्रयोग करेंगे, इस ट्रिक को प्रयोग करेंगे, आपका रिजल्ट सामने होगा। तो आइएगा, ट्रिक क्या इसका था, है ना, जो ट्रिक था हमको क्या निकालना था, योग, योग पूछता है, लिखेंगे योग बराबर, योग बराबर अंतिम, क्या होगा, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या होगा ना। अब बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में होगा 2 होगा, गुना में क्या होगा सर, तो n होगा, n हो गया, खाली बैठाना है, बस काम खत्म है। कितना दिया हुआ, कितना अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या 60 है, 60 लिख देंगे, अब प्लस, है ना, कितना दिया, प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे, काम खत्म हो गया, है ना। ब्रैकेट लेंगे इसको, अब बटा में 2 तो होगा, होगा, एन कितना निकल के आ गया, एन कितना है सर,
n 60 है, 60 बिठा दीजिए, बिठा दिए, है ना। इसको काट देते हैं। अच्छा पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, तो 60 प्लस 1 कितना होगा, तो होगा 61 होगा ना, गुना 60 है, अब बटा में 2 है, 2 से भाग दीजिए, कितना कटेगा, तो 30 दूनी 60 कट जाता है, क्या बच गया, 61 गुना 30 करते हैं तो क्या होगा, गुना करिएगा, 61 गुना कर लेते हैं 30, ठीक है, तो क्या होगा, या 0 हो जाएगा, है ना, यानी 0, यहाँ भी 0, कितना होगा, 3 होगा, 8 छोटी 18, कितना हो गया, 1830, यानी ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 1830, ठीक है। कोई समस्या है तो आइए हम सवाल नंबर 2 करके सिखाते हैं आपको कि 2 नंबर सवाल कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है ना, हल। चलिए यहां से पहले क्या करना, आपको एन निकालना है, तो एन पता है कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बटा में सार्वंतर आप +1 कर देते हैं, है ना। आप इसको देखिए, एन जो है ना, आप एन जो है इसका निकाल सकते हो, मुजवानी भी इसको कर सकते हो, एन निकालना है तो कितना अंतिम संख्या है, 75 दिया हुआ, घटा देंगे, काम खत्म। और कितना है प्रथम संख्या, सर 21 दिया, 21 कर लेंगे, है ना। और कितना बटा होगा, बटा क्या होगा, बटा में क्या दिया हुआ था, सार्वंतर, देखो बटा में क्या है, बटा में क्या दिया हुआ है, सर्वंतर दिया हुआ है, तो हम क्या बताए थे कि दोनों संख्या घटा के देखना है कितना इसका अंतर आता है, ये कितना 21 है, 22 है, कितना अंतर, 1 का अंतर होगा, यहाँ लिखेंगे 1, काम खत्म। आप प्लस में सर 1 तो हो भी करे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये कितना होगा, 75 में से कितना घट गया, 21, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 होगा ना, 4, और यहाँ 7 में से गया सर कितना, 2, तो बचेगा 5 बटा 1 + 1 है ना। अब क्या करेंगे हम, 54 में यदि हम 1 से भाग देते हैं 54 ही होगा, और 54 + 1 कितना हो गया, 54 अब +1 यानी 55 हो गई, यानी n का मान हमको पता कितना हो गया, n का मान निकाल दिए कि n का मान 55 है ना, n का मान 55 है। आप सीधा कहाँ आएंगे, तो इसका जो सुपर ट्रिक क्या है, तो ट्रिक दिया हुआ है, योग बराबर अंतिम, है ना, अंतिम संख्या अब प्लस प्रथम संख्या, है ना, और ये दोनों क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा, बटा में 2 और गुना में सर n होगा, काम खत्म है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अंतिम कितना संख्या दिल है, तो दिया हुआ 75 है, प्लस कितना प्रथम संख्या है, 21 दिया हुआ है ना, और क्या है, बटा में 2 होगा, n कितना है, यहां से हम n निकाल दिए, n दिया हुआ है 55 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिएगा, तो 75 + 21 कितना होता है, तो 5 1 6 और 7 + 2 तो 9 हो गया, अब बटा में 2 गुना कितना होगा, 55 हो जाएगा, है ना। 2 से कटता है तो काट भी लेंगे, कितना कटेगा, 2 से, तो 2 से जब यहाँ भाग देंगे 96 में तो कट जाता है 48 दूनी 96, कट गया, क्या बचा, 48 गुना में 55 कर लेना, क्या होगा, 48 गुना 55 कितना होगा, तो होगा 48 गुना 55, ठीक है।
कितना हो जाएगा आपको 8 गुना 5, तो 8 पचे 40 के 4, क्या हो 40 के 0 हाथ में हो गया 4, हुआ ना, 40 के 0 हाथ में 4 है, ठीक है 4 हो गया। तो अब यहाँ कितना होगा 8 पचे 40 अब प्लस, है ना 5 चौका 20, क्या हो गया 40 प्लस 20 तो 60, 60 और 4 64 हो गया, है ना 64 के 4 हाथ में छो, हुआ ना, और 4 गुना करेंगे 5 तो हो जाएगा कितना 20 होगा। अब 20 है ना, अब 20 हुआ ना, अब 20 अच्छो 26, कितना आ गया, इसका आंसर हो गया 2640, क्या होगा 2640 इसका राइट आंसर होगा, है ना 2640 इसका राइट आंसर होगा। चलिए छाप लिया, मजा आ रहा है सर तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए अब हम आपको सिखाते हैं सवाल नंबर 3, है ना सवाल नंबर 3 को कैसे बनाया जाता है, आपको बताने वाले टाइप बाय टाइप, नंबर सिस्टम का धुआं धुआं हो जाएगा क्योंकि आपके सामने लेकर हम आएंगे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आइए, है ना सवाल 1 हो गया, 2 हो गया, अब सवाल नंबर 3 है ना। और सवाल नंबर 3 का आंसर आप लोग खुद बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है इसका आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है, कमेंट में भर देना फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलिए सवाल नंबर 3 है, क्या सवाल है, सवाल है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है डैश डैश है, कहां तक जाना है 60 तक, है ना 2 4 6 8 10 डैश डैश 60 तक, इसका योग बताना है। पता है इसका योग क्या होगा, पहले हम क्या बताए, पहले आपको बताए हैं कि n निकालना है, n पता करना है तो n पता कर लो, n बराबर निकालिए, n बराबर n में क्या था, n में था अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बटा में सार्वंतर प्लस में 1, ठीक है कितना अंतिम संख्या है 60 है, 60 माइनस होगा ना, माइनस कितना है सर प्रथम संख्या 2 है, अब बटा में इसका क्या होगा सार्वंतर, है ना क्या करेंगे दो संख्या को आपस में घटाएंगे, कितना होगा ये 2 है ये 4 है, कितना अंतर 2 का अंतर है, मतलब सब में 2 2 का अंतर है, उसको बोलते हैं सार्वंतर। तो 2 से भाग कर देंगे और यहाँ सर 1 तो होगा ही, देखो हम इसका ट्रिक भी हम लिख दिए हैं, ठीक है चलिए n कितना हो गया, n बराबर पहले 60 में से गया 2 कितना बचेगा, बचेगा 58, अब बटा में 2 अब प्लस में 1 तो होगा ही होगा। अब क्या करेंगे 2 से भागा देंगे 58 में, है ना तो 2 से भागा दीजिएगा 58 में तो 29 बार में कटेगा, आपने भागा देख के भी ट्राई कर लेना, क्या हो गया 29 प्लस 1 कितना होगा सर, 29 प्लस 1 करते हैं तो 30, यानी 30 हो गया। n का मान कितना निकल गया, n का मान पता हो गया, है ना आप सीधा कहाँ आएंगे, जो मेरा रियल का ट्रिक है ना योग निकालना है, लिखेंगे योग बराबर अंतिम, है ना अंतिम संख्या आप प्लस होगा प्रथम संख्या, ठीक है प्रथम संख्या, अब बटा में तो सर 2 होगा ना, गुना कितना होगा n होगा, काम खत्म है। कितना अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या 60 है, 60 लिखिए, प्लस कितना प्रथम संख्या है 2 दिया हुआ है ना,
और बटा में कितना 2 होगा। n कितना सर, यहाँ से n निकाल चुके हैं, n 30 दिया हुआ है, हो गया। पहले क्या करना है, पहले काम करना होगा ब्रैकेट के अंदर वाला। तो 60 + 2 कितना होता है 62। अब बटा में 2 और गुना में 30 है। कटता है तो काट देंगे, क्या काटेंगे, 2 से भागा दीजिए, कितना भागा देंगे हम 62 में, किस कटेगा, कटेगा 31 दूनी 62, है ना। देख इसको भी आप काट सकते हो, ठीक है। क्या बचा, 31 गुना कितना हो गया 60 हो गया, नहीं 30 हो जाएगा, है ना। 31 गुना 30 कितना होगा, गुना करिएगा तो क्या होगा 31 तिया, है ना। 31 तिया हो जाता है, कितना होगा 93 हो जाएगा। 93 पर एक शून्य बैठाइएगा, यानी आपका आंसर कितना होगा 930। कितना इसका आंसर होगा 930, इसका राइट आंसर क्या हो गया 930, इसका राइट आंसर होगा, है ना। 930 इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया हुआ है 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, डैश डैश डैश, कहां तक जाना है, तो जाना होगा 80 तक। इसका योग बताना है ना। क्या बताना है योग, पहले क्या निकालना है, पहले n की बात है, n निकालिएगा तो n कितना होगा, ये होगा n बराबर में, इसका ट्रिक क्या था सर n निकालने का, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बटा में सार्वंतर प्लस में 1, कितना अंतिम संख्या है 80 है, लिख लो 80, माइनस कितना प्रथम संख्या है सर 28 है, लिख लो, है ना। अब बटा में क्या होगा सर, बटा में होगा सार्वंतर कितना दिया, घटाएंगे तो इस सर 28 है 30 है, तो इतना डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, 2 हो गया, अब प्लस में 1 तो होगा ही होगा, है ना। पहले क्या करेंगे हम, पहले काम करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला। तो बताइए 30 में से 28 गया, है ना, 80 में से कितना 28 जाएगा, क्या बचेगा, 80 में से 28 गया, कितना बचा, है ना। तो बच जाएगा आपको 80 में से 28, 80 में से 28 घटा, तो यहां बच जाएगा आपको, है ना, 2 बचेगा, 2 ठीक है, और यहां बच गया 7, 7 में से गया 2 तो 5, बचेगा 52, है ना, 52 बटा 2 प्लस 1, है ना। 2 से भाग दीजिए कितना होगा, कट जाएगा, 26 दूनी 52 कट जाता है। अब क्या करें, 26 + 1 यहाँ होता है 27, यानी n का मान कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया n का मान 27। योग की बात था, योग निकालना था, तो योग का ट्रिक क्या था, तो था योग बराबर क्या था, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अब बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा 2 और गुना में n होगा ना। तो बताइए, अच्छा बताइएगा आप लोग कि बताइए इस ट्रिक को आप लोग याद कर लिए होंगे, है ना। तो बार बार क्या लिखना, योग की बात रहेगा तो क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अब बट्टा में 2 और गुना में n, है ना, इतना सब याद रहेगा, ठीक है। चलिए योग है, तो योग भाई योग निकालना है, कितना अंतिम संख्या सर, अंतिम संख्या 80 है, वेरी गुड, कितना प्रथम संख्या है 28 है, ठीक है, इसको घेर देना ब्रैकेट में, और बटा सर 2 तो है, n कितना निकाल दीजिए, n कितना है सर, n यहाँ 27 हो गया, है ना। पहले क्या करेंगे, पहले काम करें ब्रैकेट अंदर वाला, तो कितना है 80 + 28 कितना होगा, तो 80 + 28, है ना,
ये 8 होगा, 8 2 10, यानी हो गया 108 अब बटा में 2 और गुना में 27। करता है तो काटेंगे, ये गुना कर देंगे। तो यदि हम 2 से भाग देते हैं 108 में तो 54 बार में कटेगा, तुम भाग दे के देख लेना कितना हो गया, यानी 54 गुना 27 है ना। 54 गुना 27 करिएगा कितना होगा, 54 गुना 27 है ना, 2 अंक का गुना है। देखिए जो विद्यार्थी 2 अंक का गुना नहीं बनाया है ना एक लाइन में, तो जाइएगा मेरे चैनल पर मिल जाएगा 2 अंक का गुना को कैसे बनाया जाता है एक लाइन में, है ना। लंबा लंबा मेथड बनाइएगा, उसमें आपको टाइम के साथ साथ कागज का ही बर्बाद होता है और आपका आंसर भी गलती करके आता है। इसलिए हम 2 अंक के गुना को हम बता दिए हैं एक लाइन में कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए जाइए आप बना सकते हो हाथ से।